तौफीक, आपका स्वागत है, खुशामदीद है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप वो सीटेट उर्दू ख़ास तौर पे जो दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उर्दू के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ एक किसी ख़ास एक चैप्टर का जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए सीटेट दिसंबर में पूछे जाने वाले सवालात हैं, उनसे जुड़े हुए बहुत ही अच्छी जो मटेरियल है वो लेकर मैं आप सबके सामने हाज़िर होता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मैंने पिछले चार वीडियो में ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन से ग्रामर से क्वेश्चन लेकर मैं आप सबके सामने हाज़िर हुआ था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो सभी चीज़ें लेकर आप सबके सामने हाज़िर हुआ था। तो उसी क्रम में, उसी लाइन में मैं एक और चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि सीटेट दिसंबर 2022 के लिए बहुत ही ख़ास है, ख़ास करके उर्दू स्टूडेंट सब के लिए। जैसा आप देख रहे हैं कि जो टीईटी है, एसटीईटी है या सीटेट है, उसमें मिसाली उस्ताद या वस्ताद की क्या ख़ासियतें होनी चाहिए, उनकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए, उस पर ज़रूर है कि सवाल पूछे जाते हैं 2 से 3। तो उसी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आप सबके सामने हाज़िर हुआ हूँ, जो आप सब पढ़ लेंगे एक बार तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और कुछ कमी भी हो सकती है तो मैं आपके सामने जितना हो सके, मेरे नॉलेज में जितना हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मिसाली उस्ताद की क्या क्या ख़ासियतें होती हैं, उनकी क्या खुसूसियात होती हैं। तो आइए दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू के जो भी सीटेट के जो क्वेश्चन और क्या कहते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाज़िर हो रहा हूं। तो अगर इस तरह के लगातार आप उर्दू से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और साथ के साथ आप उससे जुड़े हुए टॉपिक्स को पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के ज़रिए से तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि मिसाली उस्ताद की क्या खुसूसियात होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि एक लाइन है, उस्ताद को मुल्क का मेआमार, अवाम का मेआमार और तालीमी निज़ाम का मेआमार कहा जाता है या मेआमार करता है। मेआमार का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो मेआमार का मतलब होता है बनाने वाला, यानी किसी चीज़ को बनाने वाले को मेआमार कहते हैं। तो उर्दू के उस्ताद को मुल्क का मेआमार कहा जाता है, यानी उस्ताद जो होता है वो मुल्क को बनाने वाला सबसे वाहिद इंसान वो होता है जो मुल्क को बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी मुल्क के भविष्य होते हैं, तो उनको अगर अच्छा इंसान बनाने का अगर ज़िम्मा है किसी को, तो वो उस्ताद का ही है। उसके बाद अवाम का मेआमार, यानी जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अवाम में शामिल हो जाएंगे, तो वो एक अच्छा इंसान बन के जब ही जा सकेंगे जब एक उस्ताद उनको अच्छा तैयार करेंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, जब ही जाकर वो एक अच्छा अवाम बन सकता है, यानी सिटीजन बन सकता है। उसके बाद तालीमी निज़ाम का मेआमार, यानी हम जब उस्ताद का ये होता है कि अगर उस्ताद किसी जगह में पढ़ाते हैं और उनका निज़ाम अच्छा नहीं है, तो वो एक अच्छा उस्ताद हो ही नहीं सकते। क्योंकि उनका जो मेआमार होगा, उनकी जो तैयारी होगी और उनका जो बनाया हुआ जो बच्चे होंगे जो इनको वो पढ़ा रहे होंगे, उनका जो निज़ाम अच्छा नहीं होगा, तो बच्चा उतना अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर मुअल्लिम में तलबा को समझने की सलाहियत। तो सबसे पहले होना ये चाहिए कि एक जो मुअल्लिम होता है, उस्ताद वही हो सकता है जो अपने तलबा को समझते हैं और उनके समझ के हिसाब से उनको उसी तरीके की तालीम देते हैं जो वो जिस तरह से चाहता है और जिस तरह से वो समझ पाता है। बेहतर ढंग से अंजाम देने की सलाहियत, अंजाम की सलाहियत, यानी किसी चीज़ को अगर वो पढ़ा रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उसको कैसे अंजाम देना है, मतलब एक एक बच्चे को बात कैसे समझ में आए, ये अगर वो बेहतर ढंग से कर पाते हैं तो वो एक मिसाली उस्ताद हैं। और तालीम के इदारा में उम्दा तजुर्बा होने की खुसूसियात पाई जानी चाहिए, यानी उसके अंदर ये एक ख़ास बात और होनी चाहिए कि वो उनके पास बहुत अच्छा तजुर्बा इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर वो काफ़ी तजुर्बेकार होंगे तो बच्चों को उनको समझ पाएंगे कि इस बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए
कि ये बच्चा आसानी से मेरी बात को, यानी मैं जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो वो हमारी बात से रिलेट कर पाए और उस बात को समझ पाए। तो ये सभी खुसूसियात एक उस्ताद के अंदर होना चाहिए, जो मिसाली उस्ताद अगर कहलाएंगे, ये सभी खुसूसियात जिसके अंदर है वो एक मिसाली उस्ताद है। तो उसके बाद अमेरिका में 1913 में एक फ़िलोसोफर ऑफ एल्बुकर्क ने एक सर्वे किया, जिसके ज़रिए ये बयान दिया कि मिसाली उस्ताद मंदरजा दिल खूबियाँ बयान की है। अमेरिका में यहाँ पर देखिए, इससे 3 सवाल यहाँ पर इसी से, जो इस टॉपिक से आपको जुड़े हुए मिल सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता है कि फ़िलोसोफर ऑफ एल्बुकर्क ये कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे अमेरिका के, और वो इन्होंने ये थ्योरी, ये बयान कब दिया, तो 1913 में दिया। तो ये 3 सवाल यहाँ पर इससे बनते हैं, क्योंकि सीटेट में इस तरह सवाल पूछे जाते हैं उर्दू में ख़ास तौर पे। तो उनका पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़िलोसोफर ऑफ एल्बुकर्क। तो इनके सर्वे में क्या क्या कहा गया, एक वस्ताद के अंदर, जो मिसाली वस्ताद है उनके अंदर क्या क्या ख़ास बातें होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 है कि पुर असर शख्सियत। वह एक ऐसी शख्सियत जिनका असर बहुत ही अच्छा हो, और जो बात वो कहें उनके बातों का बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर हो। साथ के साथ जो समाज में वो रहते हैं उनका भी एक अलग असर होना चाहिए, और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उनका भी बहुत अच्छा असर होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वो एक पुर असर शख्सियत होनी चाहिए। दूसरा है कि पुरकशिश आवाज़ होनी चाहिए, एक ऐसी आवाज़ के मालिक कि लोग उनसे, जैसे आपने देखते होंगे बहुत सारे लोगों को कि किसी की आवाज़ ऐसी होती है कि उसकी बात सुन के लोगों को गुस्सा आ जाता है, हर बात पे ऐसा, मतलब वो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो लेकिन उस्ताद के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि उसकी आवाज़ ऐसी हो कि बच्चे उनकी तरफ खिंच कर चले आए। ये उनकी आवाज़ में एक मोहब्बत, एक रवानी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर है कि सब्र होना चाहिए उनके। सब्र, उनका कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बच्चे को कोई चीज़ बताते हैं तो एक बार में शायद समझ में ना आया तो दूसरी बार में समझ में नहीं आया तो आप तरीका बदल कर कई बार आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो बच्चा, हो सकता है कि आपके पहले बार बताने से समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आप दूसरे तरीके से बता रहे तो समझ में आ जाएगा उसको। तो अगर हम एक बार में ही गुस्सा हो जाएंगे तो फिर उस बच्चे का मतलब उसकी जो उस चीज़ को सीखने की जो उसके अंदर एक ललक पैदा होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो शायद, अगर हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो वो चीज़ वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, जिससे हमारा उस बच्चे का नुकसान होगा। उसके बाद है दोस्तों ऑटिज़्म, यानी ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो इसका मीनिंग मैं पहले आपको बता दूं कि ये इसका मतलब होता है, ये यहाँ पर टी की जगह एल की जगह, यहाँ ये जो एल है यहाँ पर ये टी होना चाहिए। ये जो सही वर्ड है यहाँ टी है, लेकिन यहाँ पर एल कर दिया गया है, जो कि गलती से मिसप्रिंट हुआ। तो इसका मतलब है कि आशावादी, यानी उम्मीद रखने वाला। ये टीचर के अंदर, एक मिसाली टीचर के अंदर ये होना चाहिए कि वो उम्मीद रखने वाला हो, यानी आशावादी हो। आशावादी इसलिए होना चाहिए कि अगर हम जो टीचर हैं, जो उस्ताद हैं, अगर वो आशावादी नहीं होंगे तो उनको लगेगा कि ये बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। किसी भी बच्चे को जब हम कोई चीज़ बताएंगे, अगर वो उसको लगेगा 2 बार 4 बार में नहीं पढ़ पा रहा, तो हम ये कह के उसको इग्नोर कर देंगे कि इसको समझ में नहीं आता, इसको हटाओ। लेकिन नहीं, हमको ये नहीं करना है। हमको हर वक्त उम्मीद रखना है कि ये बच्चा हमारा सीख क्यों नहीं पा रहा है, अगर नहीं सीख पा रहा तो मेरी कमी है। उसने उम्मीद रखना है कि हाँ ये सीख लेगा, तो हम बार बार उस पर कोशिश करेंगे। तो ये है। उसके बाद 5वें नंबर में आता है हुब। हुब का मतलब होता है दोस्तों मोहब्बत, या फिर चाहत, लगाव, उल्फत। तो हमको बच्चों से बहुत ही ज़्यादा चाहत और लगाव की ज़रूरत होगी, और उस बच्चे को हम कैसे अपनी ओर आकर्षित कराएंगे, कैसे उनको अपनी तरफ खींचेंगे कि उनके अंदर ये यकीन हो जाए कि ये उस्ताद हमारे लिए, हमसे मोहब्बत करते हैं और हमको जो बताना चाहते हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जब किसी बच्चे को अगर हम देंगे, हुब देंगे यानी मोहब्बत देंगे, तो वो बच्चा हमारी तरफ आएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेगा। उसके बाद 6 नंबर में हमदर्दी होनी चाहिए उसके अंदर। अब तो हमदर्दी सब समझते हैं, और साथ के साथ नफ्सियात का माहिर भी होना चाहिए। नफ्सियात का माहिर का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि ये बच्चा किसी चीज़ को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, जिस तरीके से सबको समझा रहे हैं सबके समझ में आ रहा है, लेकिन एक बच्चा ख़ास है जिसको समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात, तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो वहाँ हम
उन सभी में से एक बच्चे को देख पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बात को गौर से नहीं सुन रहा है, तो क्यों नहीं सुन रहा है, इस पर हम गौर करेंगे। अगर हम उस बच्चे को पहचान जाते हैं, इसका मतलब हमने उनके नफ्स को पहचान लिया कि इसकी क्या कमी है, क्यों नहीं ये हमारी बात को समझ पा रहा है। उसके बाद है दोस्तों एक 8वां नंबर की खैरअंदेज़। खैरअंदेज़ एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। खैरअंदेज़ का मतलब ये होता है कि वह शख्स जो किसी की भलाई चाहता हो। तो एक उस्ताद, मिसाली उस्ताद, वो जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, तो उसके लिए वो खैरअंदेज़ होना उनका ज़रूरी है कि वो हर वक्त अपने बच्चों की, अपने जो बच्चे उनके पास पढ़ने आते हैं उनका भला चाहने वाला हो। उसके बाद है लाइफ फोर्स। 9 नंबर में है लाइफ फोर्स, यानी एक जीवन शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ कि वो उनके जीवन को जीने की चाहत होनी चाहिए, और बच्चों के अंदर वो ये जज्बा जगाएं कि आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको ऐसे जीना होगा। ये सारी चीज़ें उसको लाइफ फोर्स, यानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो सभी तरीके उनको बताएंगे, तो ये बच्चों के अंदर एक नई चीज़, नई रवानी आएगी, जिससे वो सीखने में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। मयारी काबिलियत। मयारी काबिलियत का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर बच्चों को सिखाने का जो काबिलियत है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे, जो स्कूल तो बहुत चमक दमक वाले होते हैं, लेकिन उसके अंदर टीचर जो होते हैं उनके अंदर मयार नहीं होता है उन बच्चों को समझाने का। जैसे अगर मैं 1 to 5 का टीचर हूँ, तो मेरे अंदर 1 to 5 की जो चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के हम टीचर हैं उनके अंदर माहिरियत होनी चाहिए, हमको उसको बहुत अच्छा जानने वाला होना चाहिए, जब भी हम बच्चों को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो ये मयारी काबिलियत होनी ज़रूरी है। उसके बाद 11वां नंबर है कि इंसानियत भी उसके अंदर होना चाहिए। जैसे किसी को अगर हम चोट लग जाए तो हम उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर हमें उसकी दर्द की वजह से हमें भी महसूस हो कि इस बच्चे को दर्द हो रहा होगा, तो हमारे अंदर सबसे पहले कि एक टीचर के अंदर, एक मिसाली टीचर के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। उसके बाद 12वां नंबर है कि रहनुमाई की सलाहियत होनी चाहिए। वो एक ऐसा लीडर हो जो बच्चों को जिस काम के लिए चाहे, जिधर चाहे मोड़ ले, यानी उन पर बच्चों को यकीन हो कि ये जो हमारे सर, हमारे उस्ताद हमको जिस रास्ते पर लेके जा रहे हैं ये हमारे लिए बहुत काम का होगा। एक उसको करने के लिए बच्चे एक साथ जमा हो जाएं, जो कि आप सब जो भी टीचर हैं, जो भी उस्ताद होंगे, उनकी रहनुमाई की उनके अंदर बहुत अच्छी सलाहियत होनी चाहिए। तालीब जादू मुस्तकीम, यानी उनके अंदर तालीब, जो तालीब का मतलब ये हुआ कि जो इल्म है, कमी है या जानते हैं, उनके बारे में नई नई चीज़ों को सीखने का ललक होनी चाहिए उनके अंदर। जो भी मसाले उस्ताद हमेशा नई चीज़ सीखेंगे, नई नई चीज़ों को सीख कर बच्चों के सामने लेकर आएंगे, तो जब वो नई नई चीज़ें सीखेंगे तो नई नई चीज़ों को क्लास में प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चे आज के ज़माने के जो दौर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो उनके अंदर ये ख़ास बात होनी चाहिए कि वो नई नई चीज़ सीखने के तालिब हों, उनको लगे कि ये नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर हम ये चीज़ों को वहाँ जाकर उसके वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से हम बच्चों को बता पाएँ। उसके बाद शागिर्द वो मुल्क के नाम रोशन करे, यानी वो एक ऐसा उस्ताद हो जो शागिर्द, उनका जो शागिर्द है, जो भी बच्चा उनसे पढ़ता है, वो इस तरह का इंसान बने, इस तरह का तालिब इल्म बने, जिससे कि आगे जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करे। साथ के साथ जब मुल्क का नाम रोशन होगा उस बच्चे की वजह से, तो उस उस्ताद का नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। तो ये सभी जो ख़ास बातें, जो एक फ़िलोसफर, अमेरिका के फ़िलोसफर 1913 में ऑफ एल कैर्क ने जो सर्वे किया था, उसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें बताई थी। तो दोस्तों हो सकता है कि इससे आपको ज़रूर है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीटेट में, तो इसीलिए आप इसको गौर से समझ लें और देख लें कि एक मिसाली उस्ताद की क्या खुसूसियात होती है। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, ये जो है सीटेट से जुड़ी हुई उर्दू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर मैं आप सबके सामने आता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।